सभी को नमस्कार। आप सभी को मैं प्रभास कुमार झा जहाँ मैथ्स मैजिक पे स्वागत करता हूँ, जहाँ पे आपको मैथ के साथ मिलता है सभी इन्फॉर्मेशन, प्राइवेट सरकारी जितने भी तरह के जॉब होते हैं उन सब का। चलिए एक बार पुनः जो है ना जीडीएस का फिर से फॉर्म फिल करने का मौका सभी को दिया गया है और बहुत ही शानदार वैकेंसी के साथ। इससे पहले भी वैकेंसी आया था, उसमें भी बढ़िया सीट था। उसका कुछ मेरिट लिस्ट भी निकला और लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम हो गया था। उसमें प्रॉब्लम हो गया था कि वेरिफिकेशन के टाइम में, ठीक है ना, बहुत सारे कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया गया था, बहुत सारे पे तो केस भी हुआ। चलिए उसकी बात छोड़ते हैं। ये जो अभी नया निकल के आ रहा है, इसको आपको फिलअप करना है। अगर आप चाहते हैं कि बिना एग्ज़ाम दिए हुए मार्क्स बेसिस पे मेरा सिलेक्शन हो जाए और आपका एकेडमिक टेंथ टेंथ में मार्क्स बढ़िया हैं, तो आपको ये फॉर्म फिलअप ज़रूर करना चाहिए। ठीक है ना, ये फॉर्म आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, आप इसको फिल कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये फॉर्म फिल करिएगा आप, तो ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, दोबारा आपको मौका मिल रहा है। देखिए इसमें साफ शब्दों में अगर आप देखिएगा नीचे लिख के दे दिया है कि भैया किसी के साथ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ना, फ़ोन नंबर, ये सब शेयर नहीं करिएगा। देखिए ये अधिसूचना में, देखिए अधिसूचना में जाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, वर्तमान अधिसूचना। ठीक है, तो वर्तमान में अगर आप चाहते हैं रजिस्ट्रेशन करवाना तो यहाँ से आप करवा सकते हैं। ये देखिए नोटिफिकेशन है, ठीक है ना। इस नोटिफिकेशन में क्या आया है, ये नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं, देखते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या है। मॉडल नोटिफिकेशन, तो ये पहले वाला है, ये जो स्टार्टिंग में आया था ना उसी का है ये, ठीक है। ये उसी का नोटिफिकेशन है, तो जो पहले आया था उसी का है ये। और उसी पे जिसमें 17/1/2023 से 16/2/2023 तक रजिस्ट्रेशन हुआ था, फिर एडिट ये सब चीज़ का था। तो चलिए इससे अपने को नहीं लेना है क्योंकि अपने को नया से लेना है। तो इसमें आप पंजीकरण करवा सकते हैं। जो स्टूडेंट ऑलरेडी पंजीकरण करवाए हुए हैं, पहले वाला पंजीकरण है, उनका शॉर्ट लिस्ट नहीं हुआ है, तो आप उसी पंजीकरण से फिर से जो है ना फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये देखिए स्टेट का नाम दिया हुआ है, जितने स्टेट में है, ये 23 स्टेट्स में है, तो आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है जब फॉर्म फिलअप करिएगा। आइए देखते हैं कैसे फॉर्म फिलअप करना है, कैसे क्या है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर देना होगा। मोबाइल नंबर जो भी दीजिएगा ये निश्चित कर लीजिएगा कि वो मोबाइल नंबर आपके पास रहे। इसके बाद ईमेल आईडी आपको देना पड़ेगा, फिर आवेदक का नाम, ठीक है, पिता का नाम, जन्मतिथि, जेंडर, समुदाय, और इसमें जो सर्कल में आप उत्तीर्ण हुए हैं, जैसे आपको करना है, इसका चयन करना है किस स्टेट से आप उत्तीर्ण हुए हैं, दिल्ली, गुजरात, बिहार, जो भी आपका टेंथ में उत्तीर्ण हुए हैं जहाँ से, वो यहाँ पे दे देना है, ठीक है ना। माध्यमिक विद्यालय उत्तीर्ण करने का वर्ष, ये सब सही से भरना है। ये सब इसलिए सही से भरना है कि बाद में वेरिफिकेशन में दिक्कत हो जाएगा। पिछले बार जो फॉर्म निकला था उसमें बहुत सारा स्टूडेंट का वेरिफिकेशन में दिक्कत हो गया, कुछ का तो गलत मार्क्स भर दिया, 100% दे दिया, मार्क्स था उसके पास 80%, तो ये प्रॉब्लम हो गया। इसको ईमानदारी से भरना है, एक एक करके इसको भर लेना है, ठीक है। अच्छे से फॉर्म भर लीजिएगा, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, मोबाइल नंबर मिल जाएगा, और यहाँ पे आप इसको प्रोसीड कर लीजिएगा, आगे बढ़ जाइएगा। अगर आप ऑलरेडी आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो उसका भी ऑप्शन दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। आवेदन की स्थिति, अब जो स्टूडेंट पहले भरा हुआ था वो अपने आवेदन की स्थिति यहाँ जांच कर सकता है, या जो कुछ पहले भर चुका है वो अपना यहाँ से सत्यापन विवरण, देखिए पंजीकरण संख्या यहाँ डालना होगा और सर्कल का नाम डालना होगा। यहाँ से जो है ना लॉगिन करके आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ देखिए यहाँ पे अगर आप जाते हैं, जितने भी स्टेट हैं, अब उस स्टेट में अगर आपको देखना है कि किस स्टेट में किस सर्कल में कितना सीट है, तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए हम बिहार पे क्लिक किए, अब बिहार सर्कल का खुलेगा। अब देखिए बिहार में जो है ना जो दिया हुआ है कि कौन कहाँ कहाँ सर्कल है, जैसे देखिए यहाँ औरंगाबाद है, बेगूसराय है, भागलपुर है, भोजपुर है, दरभंगा है, ठीक है, रोहतास है, पटना सर्कल है। अब यहाँ से आपको सर्कल चुन लेना है। जैसे चलिए हम सर्कल चुनते हैं, एक सर्कल को चुन लेते हैं, ठीक है। तो आइए ऐसा करते हैं कि पटना सर्कल को चुन के देखते हैं। तो यहाँ से आपको सर्कल चुन लेना है, स्क्रॉल करके आगे बढ़ के अपना जो सर्कल में आप भरना चाहते हैं उसको चुन लेना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमको पटना करना है, पटना कर दिए, और फिर यहाँ से देखेंगे तो पटना में क्या सीट है, किस किस सर्कल में कितना सीट है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देख लेंगे। देखिए अब यहाँ पे देखिए कि अख्तियारपुर बीओ में जो है ना ओबीसी का सीट है, ठीक है। तो फिर अखिलपुर में अलग अलग में देखिए कहाँ पे ईडब्ल्यूएस का सीट है, कहाँ एससी का सीट है, कहाँ ओबीसी का सीट है, कहाँ जनरल का सीट है, तो उसके अकॉर्डिंग आप भरिएगा, कहीं भी मत भर दीजिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाता है। तो जहाँ पे सीट देख के भरना है कि पटना डिवीज़न में, ठीक है ना,
किस बीओ में कितना सीट है, किस कैटेगरी का सीट है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग आप भर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई यूपी का है, तो यूपी में आप देख लीजिए कि जिस सर्कल में आप भर रहे हैं, और आप मान लीजिए एससी कैटेगरी से हैं, तो उस सर्कल में एससी में सीट है कि नहीं। अगर एससी में सीट नहीं है, ठीक है ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। मान लीजिए उसमें एससी में सीट नहीं है, दूसरे कैटेगरी में है और आप भर देते हैं, तो फिर आपके मार्क्स फिर वहाँ पे मैटर नहीं करेगा। क्योंकि कैटेगरी वाइज जब कोई भी चीज़ का होता है, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कैटेगरीज का। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि इस सर्कल में कितना है। हमने बिहार का एक एग्जाम्पल ले लिया। इसके बाद अगर आप देखिए तो नीचे तो साफ क्लियर लिखा हुआ है कि भैया जो है ना, कहीं से भी फ़ोन मैसेज कुछ भी आता है, ठीक है ना, तो ये सब चीज़ जो है ना क्या है, फ्रॉड है। फ्रॉड से बचना है, क्योंकि पिछले वाला में फ्रॉड में बहुत सारे लोग पकड़ाए हैं, बहुत सारे पे केस भी हुआ है, बहुत सारे लोग फरार भी हो गए। तो इस सब चीज़ों से बचना है। आपका परसेंटेज जो है ना अगर बढ़िया है, तो आपको डेफिनेटली जो है ना शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। क्योंकि पिछले बार जो वैकेंसी आया था वो पूरा नहीं हो पाया, तो इस बार सेकेंड वैकेंसी निकाल लिया गया है। और सेकेंड वैकेंसी जो है ना, इसमें फिर से एक बार सबको मौका दिया गया है। फिर से एक बार सबको मौका दिया गया है ताकि ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आप फॉर्म फिलअप कर लीजिए, अपना स्टेट को देख लीजिए और अपने स्टेट के अकॉर्डिंग इस फॉर्म को फिलअप कर लेना। बड़ा इजी है फॉर्म फिलअप करना। ये स्टेट है पूरा, देख लीजिए कितने स्टेट्स हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर देखेंगे हम उम्मीदवारों की सूची जो पिछले वाला में था, जिनका जिनका हुआ था, उनकी सूची भी जो है ना यहाँ से आप निकाल सकते हैं। जो शॉर्ट लिस्ट हुआ था, ठीक है ना, उनका भी जो है ना इसमें नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए पीडीएफ खुलता है तो इसमें जो है ना उस सूची का नाम आएगा। देखिए ये बिहार डीवी लिस्ट सेकेंड है, ठीक है। बिहार का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट सेकेंड है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखना परसेंटेज ऑफ मार्क्स 100 दिखा रहा है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स 100 दिखा रहा है। ये लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही नहीं आते हैं। मतलब कुछ लोग बदमाशी करते हैं, ठीक है ना, कि फेक जो है ना बना के परसेंटेज 100% दे देते हैं। अब यहाँ तो कंप्यूटर से सब काम होता है, तो भाई 100% है तो आपका नाम ऊपर रहेगा ही। लेकिन जब डीवी के लिए बुलाया जाता है तो पता चलता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो छट जाते हैं या उन पे आते ही नहीं है, क्योंकि केस हो जाएगा, उनसे पूछा जाएगा, गलत फर्जी लेके आएंगे तो केस हो जाएगा, जेल जाना पड़ेगा। इसलिए तो ऐसे कुछ नहीं है, 100% पे नहीं हो रहा है, ठीक है ना। चलिए, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक का बटन दबाइएगा, क्योंकि हम रखेंगे आपको पूरा अपडेट टिल सिलेक्शन तक, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक्स और लॉट। जरूर इस फॉर्म को भरिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, 100 रुपया ही जाता है। अगर आपका मार्क्स बढ़िया होगा, सिलेक्शन हो जाएगा। कैटेगरी देख के भरिएगा, कैटेगरी देख के भरने से बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।